सभी विद्यार्थियों को इस विदाई की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस बैच की यानी कि 12th बैच की विदाई होने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब है मेरे दिल पे क्या बीत रहा होगा। यानी कहने का मतलब है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है, समझ सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर घर पे अगर कोई गेस्ट आते हैं, एक दिन के लिए भी कोई एक गेस्ट आते हैं और थोड़ी देर के बाद वो चले जाते हैं, एक दिन के बाद चले जाते हैं, तो आप लोगों पर क्या बीतता होगा, कैसा फीलिंग करते हैं आप लोग। और आप लोग तो मेरे साथ साल भर लगभग 12 महीना रहे हैं, तो हमारे दिल पर क्या बीत रहे होंगे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम आप लोगों के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत ही ऊंचाई तक जाएं। ठीक है, तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही करीब है, आप लोग मेहनत करें और दिल से मेहनत करें और कुछ जो है कहने का मतलब है बहुत अधिक बेहतर तरीके से मेहनत करें, ताकि आपके साथ मेरा भी उम्मीद है, आपके माता पिता का भी उम्मीद है। ठीक है, आपके भविष्य, ठीक है, आपका भविष्य है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो आपका क्या जिम्मेवारी है कि किस तरह से जो है वो अपने लाइफ को माने सेटलमेंट करें। ठीक है, तो आप मेहनत करें और बेहतर रिजल्ट लाएं। ठीक है, बेहतर आपका रिजल्ट आएगा तो सिर्फ आपको ही खुशी नहीं होगी, जो लोग आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को खुशी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है एग्जाम है तो एग्जाम का प्रिपरेशन करें, लापरवाही ना करें। अब जो है समय नहीं है आपके पास, तो मेहनत करें, घर पे जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा तितना आपके लिए बेहतर होगा। तो कहने का मतलब एग्जाम है तो एग्जाम में सबसे पहले कहने का मतलब आप क्या कीजिए, आप रेगुलेटिव बनाइए। रेगुलेटिव बनाइए, क्या रेगुलेटिव बनाना है, सबसे पहले आप जो है घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या करना है, पहले जो आपका जो पढ़ाई हो चुकी है, जो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट है, बढ़िया तरीका से आप पहले क्या कीजिए, आदत डालिए पढ़ने का और टारगेट बनाइए कि इतना इतना चैप्टर हमको देख लेना है या इतना क्वेश्चन हमको देख लेना है। ठीक है, तो एक टारगेट के साथ चलिए, बिना टारगेट के कुछ नहीं होता है। जब तक टारगेट नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, तो टारगेट के साथ पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब तो समय नहीं है, अब जो है अगर एक तरफ से आप पढ़ना चाहते हैं तो उतना भी समय हम लोग के पास नहीं है कि एक तरफ से आप पढ़ सकते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप लोगों को बेहतर रिजल्ट लाना है और इस कम समय में प्रिपरेशन अच्छी तरीका से करना है, तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, पूरा जितना भी पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए, सब एक तरफ से रिवीजन देख लेना है, याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है। देखना है कि हम क्या पढ़े, पूरे टॉपिक को एक बार देख लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि याद करना है, याद कीजिएगा तो याद करने का समय कहाँ है अब। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी टीचर के द्वारा बताई जा रही है तो वो आप रटिए मत, रटिए नहीं, इसको देखिए। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग ही क्वेश्चन है, तो अगर एक क्वेश्चन को याद करने में आपको 1 घंटा लगती है, चाहे आधा घंटा लगती है या 15-20 मिनट लगती है, ठीक है, तो आप क्या करें, उसको अपने शब्दों में याद करें। एक बार समझ ले, पढ़ ले, अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से उसको पढ़ लीजिए और अपने से समझ करके उसको आंसर लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, समय का बचत होगा। अगर एक क्वेश्चन याद करने में, रट्टा मारने में अगर आप 20 मिनट लगाते हैं, तो अगर पढ़ लेते हैं तो अगर उतना समय में 10 क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। समझ लीजिए, समझ करके आए, नहीं कि एक ही क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा बड़ा बड़ा याद कर लें, बड़ा बड़ा याद नहीं करना है। अगर 5 नंबरिया क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर शॉर्ट आप याद करें। क्यों याद करें, अगर मान गए कि एक ही क्वेश्चन 2 पेज का आंसर याद करते हैं तो हमारा एक ही क्वेश्चन क्लियर होती है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे तो उसमें ऐड करके अपना से लिखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन का 2 पेज आंसर याद करने से बेहतर है कि क्या करेंगे, अगर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन उसके बारे में हम याद कर लेंगे सबको, और उसके बाद तो अपना से बना बना कर लिख देना है। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 पन्ना 2 पन्ना उसका आंसर नहीं याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, क्योंकि उतना समय बचत होगा तो और क्वेश्चन पर हम देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात रही तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लीजिए, जितना ही पढ़ाई गई है। ठीक है, टॉपिक में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो छुपा हुआ है टॉपिक में ही होता है। कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक में ही आते हैं। थोड़ा सा जो है चेंजिंग रहता है या माने उल्टा सीधा करके पूछा हुआ रहता है, लेकिन सब जो होता है टॉपिक से ही होता है। तो सबसे बेटर होगा कि टॉपिक को एक बार आप देख लें। ठीक है, उसके बाद जो है एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो एग्जाम में क्या होता है कि आप कभी भी जो है ना, कहने का मतलब कुछ लोगों को हेजिटेशन हो जाती है। नो हेजिटेशन,
आप लोग शिक्षित है, एजुकेटेड है, हेजिटेशन नहीं करना है, ठीक है। गर्ल्स हो या बॉयज, हेजिटेशन, नो हेजिटेशन। अगर आपके पास हेजिटेशन है तो फिर आपका रिजल्ट गड़बड़ा सकती है, क्योंकि कहने का मतलब है कि हेजिटेशन में क्या होता है, पहले कोई भी अगर माने आपका जो माने एड्रेस है, इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करते हैं लोग गलत कर देते हैं। जैसे रोल कोड है, रोल नंबर है, कोई भी चीज, तो इसको मिला लीजिए पहले। चाहे अटेंडेंस शीट है, अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं, वो तो बनाना ही है, बनाने के चक्कर में मत रहिए। पहले जो है आपका जो लाइफ से जुड़ा हुआ है, मैंने बहुत लोग को देखने को मिला है कि रिजल्ट पेंडिंग में चली जाती है। तो पेंडिंग में क्यों चली जाती है? हेजिटेशन। अगर मान के कोई क्वेश्चन पेपर हमको मिल गया, इतना ना लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि अब तो क्वेश्चन हमको बन जाएगा, यानी कि इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने लगते हैं और अटेंडेंस बनाना भूल जाते हैं। तो पहले ये सब काम कीजिए, पहले अटेंडेंस, ठीक है। अगर 2 नंबर हमको कम आती है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अटेंडेंस नहीं बनाइएगा या कोई चीज आपका गड़बड़ हो जाएगी, तो उससे क्या आपका रिजल्ट पेंडिंग में चली जाएगी। तो पहले उस सब चीज पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है, अगर मान के कि 1 नंबर क्वेश्चन हमको नहीं याद है, ठीक है, तो पहले जो आपको याद है वो पहले बना लीजिए, पहले कवर कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि हम सीरियल नंबर से ही बनाएंगे। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है माइंड में पहले, उसको पहले बनाइए, ठीक है, और पहले बना लीजिए। उसके बाद फिर आपको याद आ जाता है, ठीक है, उसको फिर आप बाद में बना सकते हैं। तो नंबरिंग देकर के उसका आंसर लिख सकते हैं आप। उसके बाद क्या है, आपको अगर एग्जाम में गलती होती है, जैसे कहने का मतलब है एग्जाम में अगर आप लोग कोई मिस्टेक हो जाता है, अगर मिस्टेक होता है तो देखते हैं यहाँ कि आप लोग एजुकेटेड है, अब इंटर क्लास में और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10th और 12th का आप लोग परीक्षा आती है, तो ये गलत होती है ना कॉपी में, तो ऐसे ऐसे बच्चा की तरह घस देते हैं आप लोग, तो ये गलत है, इस तरह से नहीं करना है आप लोग को। सबसे पहले अगर कहीं भी अगर मिस्टेक हो रहा है, कोई गलतियां हो जा रही है, तो आप आसानी से एक ऐसे चला दीजिए, और नहीं तो इसको ऐसे ऐसे डब्बा बना करके इसको ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से घसना नहीं है, बचपना, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ऐसे कीजिएगा तो आपका कॉपी का सुंदरता खत्म हो जाएगी, ठीक है, और उस समय आपका मार्क्स कम सकता है। तो इस तरह से नहीं करना है आप लोगों को। अगर मिस्टेक होती है तो क्या करना है, मिस्टेक होती है तो ऐसे कर देना है, कट का सिंबल लगा देना है, नहीं तो ऐसे जो है ऐसे डब्बा बना करके इस तरह से काट देना है, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये गलतियां होंगी तब का ये बात है कि इस तरह से कर देना है। उसके बाद आप लोग जो है अगर बना लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग एक बार कॉपी को मिला लें कि हमारी कॉपी में कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपको अगर कोई उपाय नहीं लग रहा है, मैंने कहने का मतलब है क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कोई टॉपिक आपको आप पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन को घुमाए हुए, ठीक है, क्वेश्चन घुमाया हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहने का मतलब अगर पढ़े आप मासिक चक्र ही पढ़े, ठीक है, मासिक चक्र, और मासिक चक्र को घुमा करके अगर पूछ दिया गया, ठीक है, मासिक चक्र क्यों होता है, किस लिए होता है, ठीक है, क्यों जरूरी है, तो आप ये तो हमको नहीं आता है, हम तो पढ़े थे कि मासिक चक्र क्या है, ये हम पढ़े थे, मासिक चक्र क्यों होता है हमको पता नहीं, कैसे होता है पता नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उस परिस्थिति में आप मासिक चक्र के बारे में जान रहे हैं ना, वही आंसर को लिख देना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चंस है, ठीक है, कोई क्वेश्चंस है, अगर उसको कुछ सिद्धांत पूछ देंगे, चाहे क्या है कैसे है, तो कुछ आपके पास हल नहीं है, तो उस समय आप क्या करेंगे, जो उस माने क्वेश्चन में जो शब्द दिख रहा है, वर्ड दिख रहा है, उसके बारे में तो हम कुछ जान रहे हैं, उसके बारे में तो हमको नॉलेज है, कुछ जान रहे हैं ना, तो वही आंसर को लिख देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो है उसमें अगर आप 100% अगर उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो उसमें आपका 80% सही जाएगा। क्योंकि अगर सिद्धांत के बारे में कोई भी क्वेश्चन से उसका सिद्धांत पूछ रहा है, आपको सिद्धांत पता नहीं है, उसका सिद्धांत पता नहीं है, उसके बारे में उसका प्रयोग पूछ रहा है, उसका प्रयोग पता नहीं है, फिर भी उस क्वेश्चन में अगर शब्द है वो वाला, ठीक है, तो उसका आंसर आप लिख लीजिए जो आप पढ़े, तो उसमें 80% आपका सही जाएगा, क्योंकि उसी के बारे में ना है। तो आप छोड़िए नहीं, क्वेश्चंस को टच कीजिए, ठीक है। तो आप लोग बेहतर तरीका से इस तरह से आप प्रिपरेशन करें, अब समय नहीं है, और क्वेश्चन को छोड़े नहीं, क्वेश्चन को लिखना है, और वो भी कोई उपाय अगर नहीं दिखे, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में, माने अदर सब्जेक्ट, कोई फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसमें आपका मान लें कि आपका क्वेश्चन माने माइंड में नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उस समय आपके पास कोई हल नहीं है, तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो है क्वेश्चन से ही आप क्वेश्चन को ही, ठीक है, जैसे लिखे हुए रहता है इसके सिद्धांत को लिखिए, उसमें लिख सकते हैं कि इसका सिद्धांत निम्न है, क्वेश्चन से ही आंसर बनाइए, फिर सोच करके, ठीक है, दिमाग लगाइए, दिमाग पर जोर डालिए और फिर उसका आंसर बनाइए, ठीक है। तो आप लोग बेहतर से माने एग्जाम दीजिए, ठीक है, और इस तरह से प्रिपरेशन करते रहिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कवर करते रहिए, ठीक है। और ठीक है, तो अब